हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे ब्रह्मांड में सूर्यदेव का गोचर वृषभ राशि में। अभी तक सूर्यदेव गोचर कर रहे थे अपनी उच्च की मंगल की मूल त्रिकोणीय राशि मेष में, लेकिन वो 14 तारीख से और अगले 14 मई से 14 जून तक गोचर करेंगे वृषभ में। इसी दिन अक्षय तृतीया है, जिसका क्षय ना हो सके वो है अक्षय। तो आपके शुभ कर्म और पाप कर्म दोनों का अक्षय नहीं होगा, इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले बहुत सोच विचार कर करें। तो भारतवर्ष की अगर दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य का गोचर बहुत कुछ देने वाला है। अभी तक सूर्यदेव अपने से द्वादश और दसम गोचर कर रहे हैं। अभी तक अपने से नवम गोचर कर रहे थे, लेकिन द्वादश भाव में गोचर कर रहे थे। सुख की सारी सामग्री, सुख सुविधा की सारी सामग्री हमारे पास थी, लेकिन उसका व्यय कर रहे थे लोग। कौन कर रहे थे? आप लोगों ने न्यूज़ चैनल में देखा होगा। कोई ऑक्सीजन चुरा रहा है, कोई दवा चुरा रहा है, कोई दवाओं को नहरों में बहा रहा है, कोई अपने मरीजों को जानबूझकर टीका नहीं लगा रहा है, वो मर जाए जिससे कि सरकार बदनाम हो जाए। केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रचे जा रहे थे। तो जितनी भी सुख उपभोग की सामग्री थी उनका व्यय किया जा रहा था। हो सकता है हॉस्पिटल में ऑक्सीजन भी निकाल दिए जाते रहे हों। कम आवश्यकता है, ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सुखेश द्वादश में व्ययात्मक था। तो जितना उन्होंने डिमांड किया उससे ज़्यादा उन्हें मिला, लेकिन उसका सही तरीके से उपयोग नहीं किया। अभी जब सूर्यदेव दसम गोचर करेंगे, अपने से दसम गोचर करेंगे, यहाँ पे जैसे सूर्यदेव का गोचर हो रहा है तो लग्न के स्वामी स्वतः लगन में ही बैठे हैं, माने प्राइम मिनिस्टर पूरी देख रेख करेगा। जो उसके जिम्मेदार लोग हैं वो जिम्मेदारी निभाएंगे। अभी तक जिम्मेदार लोग सोच रहे थे कि ठीक है, इनके पास भेज दिया गया है, ये काम कर लेंगे। तो हो सकता है कि इन सारी चीज़ों के लिए एक नियमावली बना दी जाए, कमेटी बना दी जाए कि आप उसका उपयोग करने के पश्चात हमें बताएं कितना उपयोग हुआ और कैसे उपयोग हुआ। शुक्रदेव यहाँ पे विराजमान है। निश्चित रूप से राजा हर चीज़ की देख रेख करेगा। जो लोग व्यक्ति नियुक्त है वो देख रेख करेगा। साथ में पंचमेश द्वितीयेश जो कुटुंब का घर है और विद्या बुद्धि का घर है, मंत्री पदत्व का घर है, वो भी लगन में विद्यमान है। सूर्य के साथ रहेंगे, बुधादित्य योग में रहेंगे। अतः यहाँ पे सरकार में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी भी महत्वपूर्ण और सक्रिय भूमिका होगी। ऐसा नहीं है कि आप कागज में काम करके चले जाएंगे, वो आपको काम दिखाना पड़ेगा। तो ये जो सूर्य का गोचर है, ये आने वाले समय में जो अव्यवस्थाएं हमारे आपके सामने द्रष्टव्य हैं, उन अव्यवस्थाओं पे कंट्रोल करेगा, उन अव्यवस्थाओं को दूर करेगा। तो सूर्य का गोचर भारतवर्ष की कुंडली में भारत के लिए कोरोना काल में कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए बहुत अच्छा दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके साथ साथ ही क्योंकि यहाँ पे राहु का भी गोचर चल रहा है, तो राहु जो है तब भी षड्यंत्र करेगा। मतलब कुछ लोग तो षड्यंत्र करेंगे ही करेंगे। इसलिए आवश्यकता ये है कि हम आप स्वतः जागृत रहें। एक चीज़ याद रखिएगा, देश को चलाना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, हमारी आपकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस देश का नागरिक अगर सुसुप्तावस्था में है वो देश कभी जागृत नहीं हो सकता। हमारे आपके संसाधन है, हमारे आपके पैसे हैं, इसलिए हमें आपको जागृत रहना है। तो भारतवर्षीय कुंडली में बहुत अच्छा योग है। मेष लगन से लेके मीन लगन तक, मेष राशि से लेके मीन राशि तक आपके कुंडली में सूर्यदेव का गोचर आपको क्या फल देगा, उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगा तो लाइक करें और दूसरों को जानकारी के लिए शेयर करें। राधे राधे। मेष लगन मेष राशि, मेष लगन मेष राशि में अभी सूर्य आपके पंचम भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। तो अभी तक तो बहुत अच्छा समय था,
मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हर तरह की चीज़ें आपको मिली। अब जैसे 14 मई से ये गोचर करेंगे आपकी कुंडली में 14 जून तक, यहाँ पे द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, मतलब आप कुटुंब पे ध्यान देंगे, आपके वाणी पे सूर्य का प्रभाव होगा, तो वाणी आपकी थोड़ी सी टफ हो सकती है, वाणी में कड़वाहट आ सकती है, वाणी आपकी तिक्त हो सकती है। यहाँ से आप सूर्यदेव देखें तो अपने से दशम हैं, इसलिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके वाणी के माध्यम से आपके परिवार में बिखराव ना हो, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि राहु यहाँ बैठा हुआ है और राहु तिल का ताड़ बना देता है। छोटी सी बात आप कहेंगे और उस बात को बड़ी करके बताई जाएगी, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। परिवार के ऊपर धन खर्च करने का, परिवार के ऊपर नियंत्रण रखने का, परिवार को संगठित रखने का, परिवार को देख रेख करने का बहुत बेहतर समय चल रहा है और आप परिवार की देख रेख करेंगे। सूर्य की सप्तम दृष्टि आयु भाव पर मित्र ग्रह मंगल की वृश्चिक राशि पर होने से आयु जनित आयु संबंधित आपको लाभ सूर्य देगा। आपसे योगा कराएगा, प्राणायाम कराएगा, ज्ञान के नई विधाओं को सीखने की ओर आपको अग्रसर करेगा। तो यह एक माह आपके लिए मिला जुला है। बस ध्यान ये देना है कि अपनी वाणी को तीखी नहीं करना है, तेज आवाज़ में ज़्यादा बात नहीं करना है, बकाया आपके लिए अच्छा रहेगा। वृषभ लगन, वृषभ राशि। वृषभ लगन में सुकेश अपने से दशम जा रहे हैं, बहुत अच्छा है, किंतु वहाँ पे राहु बैठा हुआ है तो ग्रहण लगा देगा, तो कुछ अवस्था के पश्चात घर में तनाव हो सकता है। माता का जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा सा उतार चढ़ाव युक्त हो सकता है, क्योंकि सूर्यदेव शुक्र की राशि में जा रहे हैं, वहाँ पे राहु और शुक्र प्रबल हो रहे हैं। बुधदेव कुछ दिन के लिए मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन फिर वापस वृषभ राशि में आ जाएंगे। इसलिए यह समय आपके भूमि भवन वाहन माने घर में रहने का, इस समय भूमि भवन वाहन का मतलब नहीं रहा, इस समय प्रॉपर्टी का बहुत मतलब नहीं रहा। इस समय आपकी जो लक्ष्मी है वो आपका स्वास्थ्य ही आपकी लक्ष्मी है, आपका परिवार ही आपका लक्ष्मी है, बच्चे ही आपके लक्ष्मी स्वरूप हैं, उनका ख्याल रखना है। आप अपने कुटुंब के साथ रह रहे हैं, कुटुंब का ध्यान रख रहे हैं और कुटुंब रूपी लक्ष्मी का विकास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह समय आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। थोड़ा सा अपने क्रोध पे आप नियंत्रण रखें। सप्तम दृष्टि आपके जया भाव पर होने से जीवन संगनी को भी थोड़ा क्रोध आ सकता है, तो कृपया सामंजस्य बना कर रखें, क्योंकि आपके सप्तमेश अभी अपने से अष्टम चल रहे हैं और इसके पश्चात 2 जून को निम्न के हो रहे हैं, तो उनके स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव आएगा। तो जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। मिथुन लगन, मिथुन राशि। मिथुन लगन, मिथुन राशि में जो सूर्यदेव का गोचर हो रहा है द्वादश भाव में, पराक्रम का गोचर द्वादश भाव में, छोटे भाइयों का गोचर द्वादश भाव में, मित्रों का गोचर द्वादश भाव में, मतलब इस समय आपका जो पराक्रम है वो व्यात्मक होगा। मेहनत तो आप बहुत करेंगे, लेकिन एक सही दिशा आप अपने मेहनत को नहीं दे पा रहे हैं। वैसे ही आपके मित्रों से और आपके बंधु बांधवों से भी इस तरह की गतिविधियाँ, इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं, या आप उनसे ऐसे कार्य करा सकते हैं जिसका आपको लाभ ना मिले। क्योंकि बंधु बांधव और मित्र द्वादश में जा रहे हैं व्यय के घर में, तो ऐसा कार्य ना करें कि जो कोरोना के संक्रमण में आ जाए। यह समय अपने मित्रों को और बंधु बांधवों दोनों को साथ लेके चलने का है, तो कोशिश करें कि इनको साथ लेके चलें। आपके लिए सूर्य का जो गोचर है एक ही चीज़ें पराक्रम का व्यय कर रहे हैं, तो उसको ध्यान दे के काम करें। कर्क लगन, कर्क राशि। कर्क लगन, कर्क राशि में जो स्थिति बन रही है वो ये बन रही है कि आपके सूर्यदेव द्वितीयेश है और अभी गोचर करेंगे एकादश भाव में, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। धन भाव का स्वामी एकादश भाव में, कुटुंब का स्वामी एकादश भाव में, लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रह अपने से दशम गोचर कर रहे हैं, तो कुटुंब का विकास हो रहा है। धन के दृष्टिकोण से भी आपके लिए यह समय बहुत ही बेहतर जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं आ रही है, बढ़िया जा रहा है। यहाँ पे आप द्वितीय भाव एकादश भाव में जाने का मतलब वाणी के माध्यम से धनार्जन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और शुक्र के घर में जा रहे हैं, शुक्रदेव वर्तमान में यहीं पे विराजमान है, अतः शुक्र के विराजमान होने से आय के क्षेत्र में वृद्धि होगी। अब कोरोना काल में आय के क्षेत्र में क्या वृद्धि हो सकती है? तो कुछ लोग कोरोना काल में भी बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो नाजायज तरीके से पैसा ना कमाएं, नहीं तो वो 10 गुना लेके चला जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ का
ध्यान रखें। यह समय अपने परिवार को ध्यान रखने के लिए है। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होने से संतान संबंधी लाभ मिलेगा, प्रेम संबंधी आपको लाभ मिलेगा। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि में जो आपके लग्नेश हैं वो गोचर कर रहे हैं दसम भाव में। तो दसम भाव में गोचर करना मान सम्मान की प्राप्ति। अब दशमेश यहाँ पे स्वतः सुग्रही हैं और साथ ही आपके धन भाव के स्वामी, दो धन के स्वामी बुध देव भी यहीं पे सुग्रही हैं। कुछ समय के लिए 10 दिन के लिए उनका मूवमेंट हो रहा है एकादश भाव में, फिर वक्री होकर दसम भाव में ही आ रहे हैं। तो आपके कर्मपथ के लिए बहुत अच्छा है। अब इस समय आप नया कर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ ही आप काम कर रहे हैं वहीं पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, लोगों की सेवा करें तो आपकी वाहवाही होगी, आपको मान सम्मान मिलेगा, सरकार से भी प्रशंसा आपको प्राप्त हो सकती है। तो सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए जो सूर्य का गोचर दसम भाव में है, उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, पिता के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, पिता को भी मान सम्मान मिलेगा, पिता की भी सेहत अच्छी रहेगी। अब इसकी सप्तम दृष्टि आपके सुख भाव पे है, तो सुख की भी प्राप्ति आपको होगी। आपके लिए यह समय निश्चित रूप से बहुत बेहतर है। धन्यवाद। और आप अपने सूर्य को मजबूत करें, सूर्य को प्रतिदिन आप चाहें तो अर्घ दें, अनार का आप सेवन करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि में जो सूर्यदेव का गोचर अभी हो रहा है वृषभ राशि में, बहुत अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? देखिए, अभी अगर आपके लग्नेश ठीक थे तो ये एक माह आपके लिए विपरीत राजयोग वाला था, लेकिन अभी जो है ये जा रहे हैं नवम भाव में। व्यय भाव का स्वामी नवम भाव में, राहु विराजमान है, लग्नेश आपके वहीं पे विराजमान है, भाग्य भाव का स्वामी विराजमान है, लेकिन अकेला सूर्य जो है सबको पीड़ित कर देगा। तो आपको कमर दर्द की शिकायत होगी, भाग्य की अवनति होगी, भाग्य को खर्च करेंगे आप, धर्म को खर्च करेंगे, धर्म संबंधित चीज़ों में दुराव आ सकता है क्योंकि राहु वहाँ बैठा है, तंत्र की ओर आपका झुकाव हो सकता है। बहुत अच्छा समय नहीं है, इसलिए सूर्य की चीज़ों का दान करें। सप्तम दृष्टि मित्र और बंधु बांधवों पर होने से उनके बीच में आपसी सामंजस्य का अभाव हो सकता है, इसलिए इन चीज़ों का भी विशेष ख्याल रखें। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि वालों के लिए सूर्य आपके कुंडली में एकादश भाव के स्वामी हैं और चल रहे हैं अष्टम भाव में। लाभ का स्वामी अष्टम भाव में, लाभ मिलेगा, जमीन के नीचे से आपको लाभ मिल सकता है, अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। कोरोना काल में बहुत लोग अप्रत्याशित लाभ ले रहे हैं, ठीक है ना। एक बार गाड़ी बुक करते हैं 1,20,000 350 किलोमीटर का ले लेते हैं, तो अप्रत्याशित लाभ ही है ये, ठीक है ना। तो ये समय अप्रत्याशित लाभ का है, किंतु आपके बड़े भाई का स्वामी जा रहा है अष्टम में, अष्टमेश यहाँ पे विराजमान है, साथ में राहु भी विराजमान है, तो लाभ के चक्कर में आपको हानि भी हो सकती है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। आपको सूर्य की एनर्जी को ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सूर्य आपकी कुंडली में थोड़े से एक्सीडेंटल हैं। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि महत्वपूर्ण है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने प्रधानमंत्री की वृश्चिक लगन ही है और वृश्चिक राशि भी है, और प्रधानमंत्री इस समय देश के ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं, तो जैसे वो चल रहे हैं वैसे देश हमारा चलेगा। अभी तक देखिए क्या था कि वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि में कर्म भाव का स्वामी अष्टम भाव में था, तो जितना काम करते थे उसका फल नहीं मिल रहा था, लेकिन ये जैसे मूव करेगा सप्तम भाव में अपने से दसम, कर्म भाव का स्वामी सप्तम भाव में, माने जनता का विशेष ख्याल रखा जाएगा, जनता की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ये प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से आपका भी जो नेचर होगा, अभी आप अपने घर वालों का विशेष ध्यान रखेंगे, जीवन साथी का विशेष ध्यान रखेंगे, जीवन साथी की डिमांड पे आप कुछ चीज़ें ला के घर में रखेंगे। दसम से दसम है, इसलिए कर्म क्षेत्र का विस्तार होगा, काम आप ज़्यादा करेंगे। सप्तम दृष्टि आपके लगन पर होने से आपका व्यक्तित्व भी तेजोमयी होगा, ओजस्वी होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। सप्तमेश चूंकि यहाँ पे स्वतः विराजमान है, इसलिए आय के क्षेत्रों में विकास स्वाभाविक है। अब धनु लगन धनु राशि, तो धनु लगन धनु राशि में सूर्यदेव आपके नवम भाव के स्वामी होके और जा रहे हैं अभी अष्टम भाव में अपने से दसम, तो थोड़ी सी भाग्य की हानि, भाग्य से संघर्ष करना पड़ेगा, धर्म के पथ पे संघर्ष करना पड़ेगा आपको,
धर्म के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। ऐसी जगह आप हो सकते हैं जहाँ पे आपको पूजा पाठ करने का अवसर कम मिले। आप चाहते हैं अधिक काम करना, लेकिन अवसर आपको कम मिले, या आप काम करते हैं, आपके काम में नुक्ताचीनी की जाए। आपका जो कमर है उसको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य यहाँ पे जाएगा, राहु यहाँ पे उपस्थित है, थोड़ी सी उसमें परेशानी दे सकता है। इसकी सप्तम दृष्टि व्यात्मक है, व्यभाव पे है, तो आपको पैसा भी बेवजह खर्चा करना पड़ सकता है। इसलिए सूर्य की रश्मि को आप धारण करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और प्रतिदिन सूर्य को जल दें, आपके लिए शुभ होगा। लग्नेश आपके भी तृतीय में चल रहे हैं, इसलिए ज़्यादा परेशानी का सबब आपके लिए नहीं है। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि वालों के लिए जो ये समय है, थोड़ी संतान संबंधी आपको तकलीफ हो सकती है। या संतान आप चेक करिए, अगर आपके संतान की कुंडली में उसका लग्नेश 6, 8, 12 में मूव कर रहा है, तो यह संतान के लिए कोरोना का काल है। अष्टमेश पंचम भाव में मूव कर रहे हैं, वहाँ पे राहु विराजमान है। जैसे राहु सूर्य की युति हुई, वहाँ पे विस्फोटात्मक स्थिति हो जाएगी, संक्रमण द्रुत गति से फैलेगा। इसलिए संतान का विशेष ध्यान रखें, उदर का विशेष ध्यान रखें, पेट का विशेष ध्यान रखें। इसकी सप्तम दृष्टि आय भाव पर होने से आय संबंधित आपको लाभ होगा। तो सूर्य की पूजा करें, उपासना करें, सूर्य को अर्घ्य दें, रविवार के दिन हो सके तो नमक का परित्याग कर दें, आपके लिए शुभ फल ही देने वाला होगा। इसके बाद कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में आपके सूर्य सप्तमेश हैं और अभी गोचर कर रहे हैं आपके जाके सुख भाव में। तो जीवन साथी अगर आप पुरुष हैं तो आप निश्चित रूप से अपनी माता से मिलने की कोशिश करेंगे, और आपकी पत्नी निश्चित रूप से माता से मिलने जाएंगी, माने मायके जाने का योग है, घर वालों के साथ रहने का योग है आपके जीवन साथी का। तो आप जिसमें भी हैं उसमें परिवर्तित कर लीजिए। तो माता पिता से, सास ससुर से मिलने का योग बन रहा है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने बातों से घर वालों को भी आनंदित करिए। अब क्योंकि ये गोचर कर रहे हैं सुख भाव में, सुख भाव का स्वामी सुख भाव में है, तो निश्चित रूप से सुख की प्राप्ति होगी। किंतु राहु की उपस्थिति, संशय, भ्रम, तो अगर किसी की बातों में भ्रम होता है तो उसको बैठा के पूछ लीजिए, ना कि भ्रम पाल के मनगढ़ंत कहानी बनाइए। अगर मनगढ़ंत कहानी बनाएंगे तो ये जो सुख का वातावरण है ये कलुषित हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यह समय निश्चित रूप से आपके लिए बढ़िया है। इसके सप्तम दृष्टि कर्म भाव पर होने से, मित्र ग्रह मंगल की वृश्चिक राशि पर होने से कर्म पथ के लिए बहुत अच्छा है। कर्म पथ का विस्तार होगा, मान सम्मान मिलेगा आपको। आप घर बैठे काम कर सकते हैं, घर पे रह के घर से काम करिए, ऑनलाइन काम करिए। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि में जो स्थिति बन रही है, आपके खष्टेश गोचर कर रहे हैं जाके तृतीय भाव में, खष्टम भाव तृतीय भाव में। बंधु बांधवों से विरोध हो सकता है, मित्रों से विरोध हो सकता है, तो विशेष ख्याल रखें। अब रोग भाव का स्वामी गोचर कर रहा है कहाँ पे, गले में, ध्यान दीजिएगा। खष्टेश गोचर कर रहा है गले में, यहाँ पे राहु उपस्थित है। ठीक है, अब अगर अभी आपके कुंडली में गुरुदेव आपके लग्न के स्वामी द्वादश में गोचर कर रहे हैं, लग्नेश कमजोर है, कंठ आपका राहु सूर्य के बीच में आपस में संक्रमित हो रहा है, परेशानी में आ रहा है, इसलिए विशेष ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का। सूर्य गले में परेशानी दे रहा है, और कोरोना का यहाँ गले से ही होता है, मुख, मुख से गला, गला से फेफड़ा। अपने लग्नेश को हर स्थिति में मजबूत करिए। मीन लगन वाले, अगर आपको पता है कि आपके लगन मीन ही है, तो अपने लग्नेश को मजबूत करिए। एक बढ़िया क्वालिटी का पोखराज पहनिए, नहीं संभव है तो टोपाज पहनिए, नहीं संभव है तो पीले कलर का चंदन, केसर युक्त चंदन मस्तक में लगाइए, कंठ में लगाइए, नाभि में लगाइए, केले का पौधा लगाइए, प्रतिदिन उसकी पूजा उपासना करिए, एक लोटा जल चढ़ाइए, एक जो है दीपक जलाइए, अपने गुरु जी जो लोग मिलते हैं उनको प्रणाम किया करिए। इससे गुरु को शुद्धता मिलेगी और आपके लग्नेश को बल मिलेगा। तो ये था भारत की कुंडली में सूर्य देव का गोचर कोरोना में जो विसंगति पैदा हुई है उसको नियंत्रण में लाएगी। सरकारें विशेष रूप से जनता का ध्यान देगी, और मेष लगन से मीन लगन तक आपके ऊपर क्या क्या प्रभाव आएगा उसका विवरण। तो आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अभी तक आपने अपने परिवार और बच्चों का ध्यान रखा है, आगे भी परिवार और बच्चों का ध्यान रखिएगा। सरकार की नज़र में आप एक संख्या मात्र हैं, लेकिन अपने परिवार की नज़र में संपूर्ण संसार। इसलिए आपके लिए शुभकामना, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। राधे।